हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 24 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल की। आज के एडिटोरियल में ये कुछ नए वर्ड्स और इनके अलावा भी बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार अब बढ़ेंगी, बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे नए नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए, पहला शब्द है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एफेमेरल, ठीक है, या फिर आप इसे टेम्परेरी कह सकते हो। मतलब क्षणिक को बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड भी कहा जा सकता है। क्षणिक। दूसरा वर्ड है ट्वीक। ट्वीक एक वर्ब है। इसका मतलब है मॉडिफाई, या फिर आप इसे कहेंगे ऑल्टर, बदलना, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करने को बोलते हैं ट्वीक। शूट वर्ब है। इसका मतलब होता है मूव रैपिडली, काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ने को शूट कहा जाता है। वैसे शूट गोली मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो शूट का मीनिंग है वो है काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ना। नज एंड ए विंक ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कवर्ड सपोर्ट, मतलब आप किसी का समर्थन कर रहे हो लेकिन चोरी छिपे तरीके से कर रहे हो, खुले में नहीं कर रहे हो, ओपन सपोर्ट नहीं है, तो वो है नज एंड अ विंक। गोड एक वर्ब है। इसका मतलब स्पर होता है, इसका एनकरेज होता है, प्रोत्साहित करना कह सकते हो, प्रेरित करना कह सकते हो। अनटेनेबल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए इसमें एबल शब्द जुड़ा हुआ है। इस अनटेनेबल का मतलब होता है शेकी कह सकते हो, वीक कह सकते हो, कमजोर, इलॉजिकल कह सकते हो। जो चीज़ अतार्किक है, जो चीज़ सही नहीं है, जो ग्राउंडलेस है, जो आधारहीन है, या फिर इनडिफेंसिबल भी होता है, अनडिफेंडेबल होता है, जिसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं आप, उसको बोलते हैं अनटेनेबल। और फ्रेट एक वर्ब है। इसका मतलब है वरी या बी एंक्शस, चिंतित होना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। टाइटल आपको दिया है फ्रीज आउट। आज के एडिटोरियल के जो भी मतलब पिछले, अब देखें 2 दिन से अगर देखेंगे तो पिछले दोनों एडिटोरियल्स के जो मैंने वर्ड्स हैं वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल पर भी। तो एक बार से आप गो थ्रू करके उसके बाद इवनिंग में सेशन देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है और अधिक बेहतर समझ में आपको आए। इस सेशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मतलब मिल गया होगा। जैसे अभी 5 बजे आप देख रहे हैं वीडियो, तो इससे पहले मिल गया होगा मॉर्निंग में। तो इस तरीके से आप पहले से वर्ड्स वगैरह लिख लिया करें, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगें। उसके बाद ही सेशन देखें, तो साथ साथ में आप पढ़ेंगे। जो कुछ भी आपको मुश्किलें आई, उस मुश्किल को कैसे आपको ओवरकम करना है वो आप समझ पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाम वैसे आशीष क्लासेस से ही है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। आशीष क्लासेस से ही अपना एप्लीकेशन भी है। उस एप्लीकेशन पर डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें ग्रामर का कोर्स है, एक कॉमन एरर का बैच है, एक ट्रांसलेशन का बैच है, बहुत सारी ई बुक्स हैं वोकैबुलरी की, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। एंड तक देखिएगा, हर बात को नोट करना है और पिछले सेशंस को रिवाइज करके उसके बाद ही नया सेशन देखें, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। फ्रीज आउट का मतलब क्या है? देखिए, जब प्राइस फ्रीज होते हैं, इसका मतलब आप कीमतों को स्थिर कर देते हैं, कीमतों बढ़ोतरी नहीं करते हैं। फ्रीज आउट का वैसे शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे मीनिंग अलग है इसका। यहाँ तो ये है कि कीमतों में जो स्थिरता थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कई दिनों से नहीं बढ़ाई जा रही थी, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। अभी जैसे चुनाव कंप्लीट हुए, वैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हो गया, तो फ्रीज आउट हो गया। कहने का मतलब वो कीमतों की स्थिरता जो है वो अब खत्म कर दी गई है। वैसे फ्रीज आउट का मतलब बार होता है, या आप इसको कह सकते हो रोकना, कह सकते हो एक्सक्लूड, कह सकते हो। किसी को आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करने दो, किसी को कुछ करने ना दो, तो उसके लिए एक्सक्लूड, इग्नोर भी कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ अर्थ तो हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो मीनिंग निकल रहा है वो कुछ अलग मीनिंग निकलेगा। यहाँ पे मीनिंग है कि कीमतों की जो स्थिरता थी वो खत्म कर दी गई है, अब लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। ऑन ट्यूसडे को, जब किसी पर्टिकुलर डे की आप बात करते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। तो ट्यूसडे को आफ्टर पॉसिबली द लॉन्गेस्ट पॉज, लेखक कह रहा है कि संभवतया ये सबसे बड़ा एक अंतराल था, पॉज था, और 137 डेज, और कितना अंतराल था? 137 दिनों का।
इन इंडियाज रिटेल फ्यूल प्राइसेज इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में अगर देखें तो भारत की जो तेल की खुदरा कीमतें हैं, जो पंप प्राइस है, उसमें इतना बड़ा गैप तो कभी नहीं दिया गया, वरना तो कम दिनों के गैप में ही लगातार चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन अभी 137 डेज निकाल दिए इन्होंने। सबसे बड़ा अंतराल ये था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब ट्यूसडे को क्या हुआ, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, जो तेल विपणन कंपनियां हैं, रेज्ड, इन्होंने बढ़ाया, ये इसकी वर्ब है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, इन दोनों को बाई अबाउट 80 पैसा अ लीटर, कितना, लगभग 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया। फॉलोइंग अप, फॉलो अप का मतलब अनुसरण करते हुए, विद अ सिमिलर इंक्रीज ऑन वेंसडे, ऐसा ही इंक्रीज यहाँ पे वेंसडे को देखने को मिला। बात समझ में आ गई? तो कह रहा क्या है यहाँ पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब रेज है। रेज के बारे में काम की बात यह है कि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त राइज जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव नहीं होती, इनट्रांजिटिव होती है, उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त समझने वाली बात यह है कि पैसा जो शब्द है वो सिंगुलर होता है और पैसे जो शब्द है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये पैसे दे रखा है। अ लीटर का मतलब प्रति लीटर है, ये पर के अर्थ में आ रहा है। तो ट्यूसडे को, डे और डेट की अगर बात करते हैं, पर्टिकुलरली किसी डे और किसी डेट की बात करते हैं, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ट्यूसडे को संभवतया सबसे बड़ा ये अपोज था, लॉन्गेस्ट डिग्री सुपरलेटिव इस कारण से द है, पॉसिबली एडवर्ब है। 137 दिनों का गैप था, उसमें भारत के जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं हाल ही के वर्षों में, मतलब इसमें हाल ही के वर्षों में इतना बड़ा गैप कभी नहीं आया। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उन्होंने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लगभग 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया। फॉलोइंग अप विद अ सिमिलर इंक्रीज, इसी का अनुसरण करते हुए इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला वेंसडे को भी, ऐसा ही इंक्रीज यहाँ पे वेंसडे को भी देखने को मिला। अब 50 रुपीज हाइक वॉज ऑल्सो इफेक्टेड। अब कह रहा है 50 रुपए की बढ़ोतरी, ये हाइक का मतलब इंक्रीज है, इफेक्ट का मतलब कोज है। इफेक्ट जो शब्द है ये क्रिया है, इसका मतलब कोज है, ब्रिंग अबाउट है, ठीक है, या एनजेंडर है। तो कह रहा है कि 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइसेज, जो घरेलू कुकिंग गैस होती है उसकी प्राइसेज में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, और ऑल्सो का प्रयोग, ऑल्सो एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। फ्यूल प्राइसेस वर लास्ट ट्वीक्ड, ट्वीक का मतलब होता है मॉडिफाई करना, ऑल्टर करना। तो फ्यूल प्राइसेस जो हैं, तेल की कीमतें जो हैं, वो वर लास्ट ट्वीक्ड, लास्ट यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, टाइम बता रहा है। पिछली बार इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, पिछली बार इसको ऑल्टर किया गया था नवंबर 2021 में। फॉलोइंग, फॉलो करते हुए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जब दो काम साथ में हो रहे हैं और एक कंटिन्यू एक्शन होता है, उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं। ऐसा करते हुए, क्या करते हुए, दिवाली ईव कट, ईव क्या होता है, किसी चीज की पूर्व संध्या, कोई भी स्पेशल इवेंट है, कोई भी ओकेजन है, उसकी पूर्व संध्या को हम ईव बोलते हैं, ठीक है। या फिर यूं कहें एक दिन पहले मान लीजिए। तो दिवाली की पूर्व संध्या को कटौती की गई थी पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटीज में। एक्साइज ड्यूटीज, ये कर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, उसमें कटौती की गई थी। उसके बाद ये यहाँ पे मॉडिफाई हुए थे, ये कुछ दरें चेंज हुई थी नवंबर 2021 में। तो फ्यूल प्राइसेस की वर्ब क्या है, वर ट्वीक्ड है। द इंटररेगनम, इंटररेगनम जो होता है वो गैप होता है, दो समय है उनके बीच का अंतराल, इसको हाइटस भी कह सकते हो। तो कह रहा है जो इंटररेगनम है, दो समय की बात कर रहा है, एक तो नवंबर 2021 की बात कर रहा है, दिवाली के आसपास की बात कर रहा है, और अब की बात कर रहा है। बिटवीन के साथ में हम एंड लगाते हैं। तो इन दो समयों की बात करें, उस समय की और अब की, कोइंसाइडिंग, कोइंसाइड का मतलब संयोगवश, ठीक है, साथ साथ में दो चीजों का घटित होना। को का मतलब साथ होता है, इनसाइड का मतलब घटित होना होता है। तो यहां पे देखिए 5 असेंबली इलेक्शन बैटल्स। तो अभी ये जो दौर चल रहा है वर्तमान का, इसमें 5 असेंबली इलेक्शन हुए हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऑल्सो विटनेस्ड, अब ये इंटररेगनम है, इसकी वर्ब विटनेस्ड है। ऑल्सो है वो मैन वर्ब के पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा। तो ये जो गैप है, इसने क्या किया, शार्पेस्ट स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेज। तो इसने सबसे तेज, शार्पेस्ट सबसे तेज, स्पाइक मतलब बढ़ोतरी, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज में। तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमत, क्रूड का मतलब कच्चा होता है, ऑयल का मतलब तेल है, प्राइसेस का कीमतें हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वैश्विक तेल की कीमतों में इसने विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया। अमंग रिसेंट इंस्टेंसेज ऑफ प्राइस फ्रीजेस, किस बीच,
रिसेंट मतलब हाल फिलहाल के, वर्तमान के, इंस्टेंसेस का मतलब उदाहरण, प्राइस फ्रीजेस का मतलब होता है कीमतों की स्थिरता। इन इंडियाज डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट, ये कौन सा मार्केट है? ये वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट है भारत का जिस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, डीरेगुलेटेड है। ठीक है, तो जो ये बीच का समय है नवंबर 2021 से लेकर अब तक का, इसमें क्या हुआ? 5 विधानसभा चुनाव भी हो लिए। इस समय ने, इस गैप ने विटनेस किया सबसे बड़ी बढ़ोतरी। किसमें? इस दौर में सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, किस बीच में? मतलब हाल ही में कुछ उदाहरण देखने को मिले प्राइस फ्रीजेस के। भारत के इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहा है और इस मार्केट के लिए एक एडजेक्टिव लगाया डीरेगुलेशन, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये कीमतें पूरी तरह बाजार पर डिपेंड करती है। उसमें प्राइस फ्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिले और इसी दौर में आपने देखा कि सबसे अधिक कीमतें वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ी हैं, फ्रॉम अराउंड $73 अ बैरल। अब ए का मतलब यहाँ पे पर से है, बैरल है वो तेल को मापने की यूनिट है, तो लगभग 73 रुपए प्रति बैरल की बात करें तो नवंबर 4 को, तो 4 नवंबर को जब डेट और डे की बात कर रहे हो किसी विशेष की, तो ऑन का प्रयोग कर रहे हैं, तो नवंबर 4 को अगर बात करें तो प्रति बैरल कितना था? 73 रुपए। क्रूड प्राइसेस आर नाउ, अब जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो कितनी हैं? वो है अब $110 प्रति बैरल। आफ्टर शूटिंग पास्ट, शूट का मतलब मूव रैपिडली होता है, पास्ट का मतलब आगे, 130 से आगे निकल चुका था ये। ठीक है, अब फिलहाल कितनी है? $110 है। इमीडिएटली आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ये तुरंत बाद बढ़ गई कीमतें। कब, किसकी बात है? जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, उसके बाद। इन्वेजन का मतलब हमला है, इन्वेजन का मतलब अटैक है। इन्वेड होती है वो क्रिया होती है, इन्वेजन है वो नाउन होता है। फिर समझ लो कि कह रहा है कि यहां से देखिए कि यहां से यहां तक बढ़ी हैं कीमतें। लगभग $73 प्रति बैरल कीमत थी नवंबर 4 को। अब क्रूड प्राइसेस है वो कितनी है? $110 है। किसके बाद? 130 से आगे जाने के बाद, ये 130 भी चली गई थी एक बार, अब $110 के करीब है। ये तुरंत बाद प्रभाव है किसका? रशिया का जो अटैक हुआ है यूक्रेन पर, उसके बाद का प्रभाव है। ऑर्डिनरीली एडवर्ब है, साधारणतया, सामान्यतया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो ऑयल विपणन कंपनीज हैं, रीसेट रिटेल प्राइसेस डेली, ये क्या करती हैं? ये हर दिन अपने तेल की कीमतों को रीसेट करती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित होता है? ये जो कम ज़्यादा करती हैं तेल की कीमतें, ये किसके बेसिस पर करती हैं? तो इसका बेस्ड में ऑन लगेगा। एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 15 डेज ग्लोबल प्राइसेस फॉर देयर प्रेफर्ड बास्केट ऑफ क्रूड। देखो, बास्केट ऑफ क्रूड का मतलब ब्रेंट क्रूड जैसे है, ओमान और जो अपना दुबई क्रूड है, ये बास्केट है, एक टोकरी है मान लीजिए, उसमें अलग अलग प्रकार के कच्चे तेल हैं, किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानकर हम कीमतों का निर्धारण करते हैं, वो बास्केट है। ठीक है, किस पे आधारित है ये? एवरेज ऑफ द, एवरेज मतलब औसत, औसत किसका? पिछले 15 दिनों के ग्लोबल प्राइसेस का औसत। ठीक है, अच्छा, डेज प्लूरल है इसलिए अपोस्ट्रोफे जो है एस के बाद आ रहा है, ये ध्यान रखिए। तो सामान्यतया अगर बात करें तो सामान्य तौर पे ये होता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपनी रिटेल प्राइसेस को डेली रीसेट करती हैं। ये किसके बेसिस पर करती हैं? पिछले 15 दिनों का ग्लोबल प्राइस देखा जाता है कि पूरे विश्व भर के अंदर जो भी प्रेफर्ड बास्केट है, प्रेफर्ड का मतलब फेवरेट मान लीजिए, जो सबसे अधिक पसंद किया जाता है, तो भारत जिस तेल की कीमत के आधार पर अपनी निर्धारित करता है कीमतें, वो प्रेफर्ड बास्केट हो गई। तो उसके आधार पर देखता है कि भी पिछले 15 दिनों के अंदर क्या एवरेज रहा, उसके आधार पर रीसेट होती हैं कीमतें। सामान्य तौर पर यह होता है। अब की बार कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ, गवर्नमेंट ने अपने आप को दूर कर लिया है। गवर्नमेंट की वर्ब हैज और डिस्टेंस्ड है। इटसेल्फ गवर्नमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फ्रॉम फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस, किससे दूर कर लिया है? कि हम पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये डिसीजन हम नहीं लेंगे, इस डिसीजन मेकिंग सिस्टम से दूर कर लिया है। अजर्टिंग, अजर्ट का मतलब होता है कंटेंड या क्लेम, दावा करना। तो ये बात कहते हुए, ये दावा करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि देयर वाज नो ऑफिशियल डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन यहां सब्जेक्ट है क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगना है, तो वॉज यहां पे इस डायरेक्टिव की वर्ब है। नो डिटर्मिनर है, ऑफिशियल एडजेक्टिव है। तो कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं है टू कीप प्राइसेस डाउन, मतलब कीमतों को कम करने का। गवर्नमेंट ने अपने आप को दूर कर लिया फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन से, ये दावा करते हुए, ये कहते हुए कि कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन नहीं है प्राइसेस को कम रखने का। ठीक है,
देयर इज नो एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रमाण होता है, एविडेंस अनकाउंटेबल है, एविडेंस के साथ में एस और यस नहीं आता है, नो डिटरमिनर है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। एविडेंस की वर्ब ये, क्योंकि एविडेंस को सिंगुलर माना गया है, तो एविडेंस कोई प्रमाण नहीं है दैट की ऑयल फर्म्स हैड बिल्टअप, कि जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने बिल्डअप किया था, उन्होंने बनाया था या तैयारी कर ली थी। बिल्डअप का तैयार करना भी होता है, किस चीज की, सच लार्ज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, सच मतलब इतने या ऐसे, लार्ज मतलब बड़े, स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब होता है कई बार आपातकाल के समय आपको चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि उस इमरजेंसी परिस्थितियों से कोप अप करने के लिए चीज़ों को स्टोर कर रख लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसे तो कोई प्रमाण है नहीं कि ऑयल फर्म्स ने अपने पास इतना बड़ा भंडार कर लिया था, स्टोरेज रख लिया था तेल का, फ्यूल का, दैट एट अर्लियर प्राइसेस, और वो भी पिछली कीमतों पर। भाई अब थोड़ा सा लेखक व्यंग्यात्मक रूप में ले रहा है इस चीज़ को, लेखक समझाना चाह रहा है कि भाई अभी आपकी तेल की कीमतें जो हैं वो कहाँ 73 या 72 जो भी था उससे लेकर 110 पे जा चुकी है, बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, उसके बाद भी भारत में ये चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो एक्चुअल में सरकार करती क्या है, सरकार चुनाव के टाइम पर लोगों को रिझाने के लिए ये सब अपने कंट्रोल में रखती है कि ठीक है, और वैसे सरकार कहती है कि मैंने मार्केट के हवाले कर रखा है, हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये विडंबना जो है वो लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा तो कोई प्रमाण है नहीं कि ऑयल फर्म्स जो हैं उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे थे एट अर्लियर प्राइसेस, पहले की कीमतों पर, दैट दे डिड नॉट नीड टू रिएक्ट, कि इतने ऐसे मतलब यहां पे स्टोरेज कर लिए थे कि इनको जरूरत नहीं पड़ी रिएक्ट करने की, किस चीज पर, टू एन ओवर 50% कॉस्ट सर्ज। सर्ज का मतलब इंक्रीज होता है, उछाल होता है, सर्ज का मतलब इंक्रीज या फिर स्पर्ट, तेज बढ़ोतरी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जरूरत नहीं पड़ी रिएक्ट करने की, क्या चीज कि देखो लागत कीमत जो तेल की है वो 50% से ज्यादा बढ़ गई है फॉर ए कमोडिटी, एक ऐसी वस्तु के लिए। कमोडिटी क्या होता है, जिसको हम बेचने या खरीदने के काम में लेते हैं, उस वस्तु को कमोडिटी बोलते हैं। हुज पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके लिए आ रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, वैसे भले पजेसिव के केस में आ रहा है। वो कमोडिटी जिसकी डिमांड जो है इज मेट, मीट की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है, मीट का मतलब पूरा करना है, लार्जली थ्रू इंपोर्ट्स, तो जिसकी डिमांड पूरी मतलब सामान्य तौर पर किसके द्वारा पूरी की जाती है, इंपोर्ट के द्वारा, आयात के द्वारा जिसकी डिमांड पूरी की जाती है वो कमोडिटी है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई प्रमाण है नहीं कि ऑयल फर्म्स ने इतनी ज्यादा यहां पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा हुआ था कि मान लीजिए सामान पहले खरीद के रख लिया, स्टोरेज कर लिया और पहले की कीमतों पर रख रखा है कि आज तक इनको जरूरत ही नहीं पड़ी, कि इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब सरकार दिखाती तो ये है कि हमारा कोई नियंत्रण, लेकिन वास्तव में सब कुछ सरकार के हाथ में है। ये सीधा सीधा एक कह सकते हो कि सजेशन या हिंट यहां पे देखने को मिल रहा है लेखक के द्वारा, ठीक है, कि इनको जरूरत नहीं पड़ी रिएक्ट करने की, रिएक्ट के साथ टू लगेगा, ओवर 50% की जो 50% से अधिक कॉस्ट सर्ज देखने को मिला है, लागत कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है एक ऐसी कमोडिटी के लिए जिसकी डिमांड पूरी की जाती है किसके द्वारा, इंपोर्ट्स के माध्यम से। थ्रू प्रीपोजिशन है, इसका मतलब माध्यम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे दैट प्राइस हाइक्स का मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, इन स्मॉल डोजेज, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, स्मॉल डोजेज थोड़ी थोड़ी मात्रा में, हैव बिगन। अब कह रहा है कि प्राइस हाइक्स जो है वो शुरू हो चुकी है, पैसिव ये आपका एक्टिव वॉइस ही है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, हैव हाइक्स को देखकर है। ओनली आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन पोल बाउंड स्टेट्स। पोल बाउंड स्टेट्स का मतलब ये वो राज्य है जहां पे चुनाव हुए हैं, 5 राज्य जहां पे चुनाव हुए हैं। तो कह रहा है कि ये शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ोतरी, और ये कब शुरू हुई है, जब यहां पे सरकारें बन चुकी हैं, उसके बाद शुरू हुई है। मेक्स, अब ये जो चीज है पूरी, ये दैट इसके लिए आ रहा है, ये यहां पे इस चीज को अबेंडेंटली क्लियर, अबेंडेंटली का मतलब होता है प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा कह सकते हो, प्रोफ्यूजली काफी ज्यादा। तो ये बहुत ही स्पष्ट कर देता है इस बात को दैट नज एंड ए विंक, की नज एंड ए विंक का मतलब क्या हो गया, कवर्ड सपोर्ट, कि चोरी छिपे तरीके से सपोर्ट किया जाता है। और ये सपोर्ट करता कौन है, मेजोरिटी ओनर ऑफ द स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स, मतलब कुछ जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, ये सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है। उसके जो मेजोरिटी ओनर्स होते हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है ना। और ये जो चीज है इसने क्या किया है, गोड किया है। गोड का मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना, स्पर करना, एनकरेज करना, इन्हीं ने पुश किया है।
उन कंपनीज को कि ये क्या करें, हायर कॉस्ट को स्वेलो करें, स्वेलो का निगलना है। तो ये जो ऊंची कीमतें हैं, लागत कीमत बढ़ चुकी है, उसको भी यही वहन करें। इसी कारण से ऐसा हुआ है। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब फोर्सिंग है, मजबूर करते हुए। आप इसे इंपेल भी कह सकते हो, आप इसे फोर्स भी कह सकते हो। मजबूर करते हुए किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को। अब कुछ तेल कंपनी है जो प्राइवेट, जैसे रिलायंस मान लीजिए, है ना, या फिर आप एसआर पेट्रोल पंप आपने देखा होगा तो वो कंपनी है। तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं। अब इन्होंने नहीं बढ़ाई कीमत तो ये कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर ये बढ़ाएंगे तो प्रतिस्पर्धा में नहीं रहेंगे। तो इन्होंने भी कीमतें नहीं बढ़ाई, किस लिए? टू फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है फॉलो ट्रेंड, ताकि जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो किया जा सके। और ट्रेंड फॉलो करना किस लिए है? कंपीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए। रिपीट कर रहा हूं कि प्राइस हाइक्स जो है छोटे छोटे मात्रा में वो शुरू हो चुका है। कब? जैसे ही सरकार बन चुकी है चुनावी राज्यों में। ये जो पूरा काम है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, बॉर्डर बाउंड स्टेट्स तक, ये इसके लिए दैट आ रहा है। तो इसकी वर्ब हो गई मेक्स। ये इस बात को एबंडेंटली क्लियर करता है। क्लियर एडजेक्टिव, एबंडेंटली एडवर्ब है। क्या चीज? कि एक कवर्ड सपोर्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? मेजोरिटी ओनर के द्वारा। मेजोरिटी ओनर कौन हो गया? स्टेट रन ऑयल प्लेयर्स, कि जो सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनियां हैं उनका जो मेजोरिटी ओनर है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो चीज है, इसी के कारण ये कंपनी जो है, ये ऑयल प्लेयर्स जो हैं, इन्होंने क्या किया? जो हायर कॉस्ट है उन्होंने खुद ने वहन करी है, उन्होंने स्वेलो कर लिया। मतलब वो कॉस्ट जो है वो वसूली नहीं गई ग्राहकों से, ठीक है। इसके कारण प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, कंपनीज से हैं, ये भी मजबूर हो गए कि ये भी ट्रेंड को फॉलो करें। किस लिए? कंपीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए। होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस होस्टेज, होस्टेज का बंधक बनाना होता है, ठीक है। किसी को प्रिजन में डालना, किसी को बांध के रखना, वो होस्टेज है। यहां पे कीमतों को बांध के रखना, कीमतों को स्थिर रखने से मतलब है। होल्डिंग, ये प्रेजेंट, ये आपका जेरेंड है। हमेशा याद रखिए कि आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बनती है तो जेरेंड के अलावा कोई संभावना नहीं बचेगी, जेरेंड ही होगा। होल्डिंग फ्री मार्केट प्राइसेस, तो कह रहा है फ्री मार्केट प्राइसेस। फ्री का मतलब यहां पे मुफ्त नहीं है, यहां पे फ्री का मतलब है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो मुक्त बाजार की जो कीमतें हैं उसको होस्टेज रखना, उसको स्थिर रखना। टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, किस लिए? अब ये बंधक रखा है, कीमतों को बांध के रखा है। किस कारण से? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते, चुनावी राजनीति के चलते। डेप्लॉयड एवर, डेप्लॉय का मतलब यहां पे यूज किया जाना है, यूज या यूटिलाइज को बोलेंगे डेप्लॉयड। ये जो स्ट्रेटजी है ये यूज की गई है सो ऑफन, काफी बार इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, इंक्लूडिंग द लास्ट टाइम, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। दीज 5 स्टेट्स वेंट टू द पोल्स, जब ये 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। एंड 2019 लोकसभा कैंपेन, जब 2019 में लोकसभा चुनाव अभियान चल रहा था तब इज, अब ये होल्डिंग जो है इसकी वर्ब इज है। इज पॉलिटिकली अनफेयर, ये राजनीतिक रूप से तो अनफेयर है। अनफेयर का मतलब अनजस्ट है, ये बात सही नहीं है, अनुचित है। इकोनॉमिकली अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब बताया था इलॉजिकल, ये अतार्किक है, ये बात सही नहीं है, ठीक है, आर्थिक रूप से भी सही नहीं है। एंड रिफ्लेक्ट्स, और ये दिखाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, ये दिखाता है क्या? एन एक्सट्रीमली सिनिकल स्टेट, सिनिकल का मतलब होता है बहुत ही स्वार्थी स्थिति। सिनिकल का मतलब सेल्फिश और डिसऑनेस्ट, सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट। वैसे सनकी को भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो मीनिंग इसका मिल रहा है वो सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट का है, एडजेक्टिव है। और ये यहां पे दिखा रहा है कि स्टेट मशीनरी डेप्लॉयमेंट, डेप्लॉयमेंट का मतलब यूज करने की प्रक्रिया है, लगाने की प्रक्रिया है। स्टेट मशीनरी का मतलब सरकार जो पॉलिसीज लगाती है, सरकार जिन चीज़ों का यूज, जो प्रोसेस यूज करती है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उसको बोलेंगे स्टेट मशीनरी। डेप्लॉयमेंट का लगाना। टैक्टिक का मतलब रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो क्या बोलना चाह रहा है? कह रहा है कि भाई फ्री मार्केट प्राइसेस जो हैं, मतलब जो बाजार सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उसकी कीमतों को चुनावी ये जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर होल्ड रखना, ठीक है, उसको बांध के रखना। ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो हाल ही के वर्षों में काफी बार यूज की गई। जब जब चुनाव हुए हैं तब तो सरकार ने कीमतों को स्थिर रखा है। इसमें पिछली बार का समय भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। इसका मतलब ये इस समेत बात कर रहे हैं कि ये जो 5 राज्य हैं, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन आ रखा है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं अगर आगे नाउन दे रखा हो। अगर आगे नाउन नहीं दे रखा हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भूमिका में ये होते हैं। तो जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए और 2019 का लोकसभा कैंपेन हुआ, तो ये जो चीज है ये एक पॉलिटिकली अनफेयर चीज है।
पॉलिटिकली एडवर्ब है, अनफेयर एडजेक्टिव है, तो ये एक गलत चीज है राजनीतिक रूप से। आर्थिक रूप से भी ये बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज है और ये दिखाती है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ये इंटेंसिटी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा सिनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट टैक्टिक है। सिनिकल बहुत ज्यादा मतलब क्या है, सिनिकल स्टेट मशीनरी डिप्लॉयमेंट की बहुत स्वार्थपूर्ण तरीके से, बिना जनता की परवाह किए, बेईमानीपूर्ण तरीके से सरकार जो है नीतियों का प्रयोग कर रही है। दैट बल्क डीजल प्राइसेस, बल्क डीजल, बल्क का मतलब बहुत विशाल कह सकते हो, लार्ज क्वांटिटी में कह सकते हो। तो कह रहा है बहुत ज्यादा डीजल प्राइसेस जो हैं हैव बीन रेज्ड, उनको बढ़ाया गया है। ये प्राइसेस की वर्ब हैव बीन रेज्ड है, पैसिव वॉइस है बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बाय 25 रुपीज पर लीटर टू 122 रुपीज पर लीटर। कितना बढ़ाया गया है कि पहले 25 रुपए प्रति लीटर से लेकर 122 रुपए प्रति लीटर तक भाव बढ़े हैं। तो ये जो पूरी चीज है इसकी वर्ब, इसके लिए दैट है और दैट की वर्ब इंडिकेट्स है। ये दिखाता है दैट की सेवरल मोर हाइक्स की, अनेकों और भी बढ़ोतरी है। सेवरल अनेकों, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आता है, डिटरमिनर है। मोर मतलब और ज्यादा, हाइक्स का मतलब बढ़ोतरी, आर इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब लाइकली टू हैपन सून, लाइकली टू हैपन सून, जो जल्द ही घटित होने वाला है उसे हम कहेंगे क्या, उसे कहेंगे इन द ऑफिंग। ठीक है, तो ये चीज बहुत और भी जल्द ही घटित होने वाली है। टू क्लोज द गैप, किस लिए ये क्यों करना पड़ेगा, ताकि जो ये अंतराल आ गया है, गैप आ गया है, इसको क्लोज करने के लिए, कम करने के लिए, बिटवीन कॉस्ट एंड पंप प्राइसेस की लागत, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पंप प्राइस पे कीमतें कम वसूली जा रही है, तो ये जो गैप है इसको कम करने के लिए इनको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई को बोलते हैं। ऑलरेडी अबाउट द कंफर्ट लेवल, जो पहले से ही कंफर्ट लेवल से ऊपर है। कंफर्ट लेवल का मतलब जहां तक आप रिलैक्स महसूस करते हैं कि ठीक है इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे, लेकिन जैसे ही आप रेस्टलेस, मतलब महंगाई बढ़ती है, रेस्टलेस हो जाते हैं कंज्यूमर्स, तो उसको बोलते हैं कंफर्ट लेवल से ऊपर। अबव है वो लेवल में ऊपर के लिए आता है, प्रेपोजिशन है, और इसका ऑपोजिट प्रेपोजिशन जो होता है वो बिलो होता है, ये भी ध्यान रखना। तो कह रहा है कि महंगाई जो पहले से ही कंफर्ट लेवल से ऊपर है, मे राइज फर्दर, ये और आगे बढ़ सकती है। फर्दर का मतलब आगे होता है। एक इसकी जैसे एक वर्ड होता है फार्दर, FARTHER, वो डिटरमिनर होता है। दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है फार की, FAR की कंपैरेटिव डिग्री है। फर्क ये है इसका मतलब आगे है, और फार्दर जो है उसका मतलब दूर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि महंगाई जो पहले से ही कंफर्ट लेवल से ऊपर है, बढ़ सकती है आगे भी। एंड द गवर्नमेंट में इंटरवीन, गवर्नमेंट की वर्ब में इंटरवीन है। इंटरवीन का मतलब इंटरफेयर होता है, और गवर्नमेंट हो सकता है कि हस्तक्षेप करे, किसमें, विद मोर ड्यूटी कट्स। कैसे हस्तक्षेप करेगी, कुछ कर में कटौती करके, टैक्स में कटौती करके, एट सम पॉइंट, किसी न किसी हद तक, किसी न किसी लेवल पर। ठीक है, तो महंगाई जो पहले से ही कंफर्ट लेवल से ऊपर है वो और आगे बढ़ सकती है, और गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट हो सकता है कहीं ना कहीं टैक्स में कटौती करे। बट देयर आर लार्जर रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स का मतलब है वार्निंग सिग्नल्स, खतरे की घंटी। वार्निंग सिग्नल्स को बोलते हैं क्या, रेड फ्लैग्स। कह रहा है लेकिन देयर से स्टार्ट है, इसका मतलब इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन लगेगा तो मतलब सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आएगा, तो रेड फ्लैग्स की वर्ब वहां पे आर है, लार्जर एडजेक्टिव काम कर रहा है। इससे भी बड़ी खतरे की घंटी है टू फ्रेट अबाउट, जिसके बारे में चिंता की जानी है। फ्रेट का मतलब वरी होता है, एंक्शियस होता है, तो इससे भी बड़ी खतरे की घंटियां हैं, खतरे की चीजें हैं जिसके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी। नो सेन ग्लोबल इन्वेस्टर, सेन का मतलब होता है जो प्रूडेंट है, जो कि समझदार है, जो साउंड माइंड का है, ऑफ साउंड या हेल्दी माइंड। ठीक है, जो जुडिशियस है, जो वाइज है, बुद्धिमान है। तो कोई भी विश्व भर में अगर बात करें, कोई भी ऐसा निवेशक नहीं होगा समझदार जो हो, विल बिड फॉर, बिड का मतलब यहां पे बोली लगाने के लिए कह सकते हो, बिड का प्रयास भी होता है, अटेम्प्ट भी होता है। तो जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, मतलब कोई पेट्रोल पंप पे, मतलब भारत पेट्रोलियम ये जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो सरकार के स्वामित्व वाली एक तेल कंपनी है, उसके लिए प्रयास करेगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, यदि प्राइसिंग फ्रीडम इज इफेक्टिवली कर्टेल्ड, यदि जो कीमतों का स्वतंत्रता है, चूंकि सरकार ने इन कंपनीज को कीमतें नहीं बढ़ाने दी, तो जो व्यक्ति पेट्रोल पंप लेके बैठा है उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
क्योंकि इनको तो चुनाव की राजनीति से मतलब था, इनका नुकसान इन्होंने करवा दिया। तो प्राइसिंग फ्रीडम जो है यदि वो कर्टेल नहीं की जाती है, कर्टेल का मतलब काट छांट करना होता है, रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, तो जो तेल की कीमतों के निर्धारण की स्वतंत्रता जो है वो अगर प्रभावी तरीके से कर्टेल नहीं की जाती है, आफ्टर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रीफिंग, कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की ब्रीफिंग का मतलब होता है कोई भी इवेंट से पहले सूचना देने को बोलते हैं ब्रीफिंग। कोई भी इवेंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको न्यूज़ दे दी, कोई इंफॉर्मेशन दे दी, वो ब्रीफिंग कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी समझदार ग्लोबल इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस यदि प्राइसिंग फ्रीडम जो है उसको इफेक्टिवली कर्टेल नहीं किया जाता है ना, किया जाता है। अब ये प्राइसिंग फ्रीडम है, उसकी वर्ब है इज कर्टेल्ड। यदि इस प्राइसिंग फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है कब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ब्रीफिंग के बाद, कि चुनाव आयोग ने कहा चुनाव होने वाले हैं इस राज्य में, और ऐसे ही कहते ही इन्होंने क्या किया, प्राइस फ्रीडम जो इनको दे रखी थी कि बाजार कीमतों मतलब कीमतें जो है बाजार के हवाले कर रखा है, हमारा कोई रेगुलेशन नहीं, हम डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन ये फ्रीडम इन्होंने कटौती कर लेते हैं। सरकार चुनाव के समय पूरा नियंत्रण ले लेती है। सरकार कहती है इनसे कि आप तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। दिस प्रैक्टिस, ये जो काम होता है इस प्रकार का कि कोई कीमतें नहीं बढ़ाने, सरकार जब चाहे तब रेगुलेशन अपने हाथ में ले लेती है। वारंट्स का मतलब होता है मेक नेसेसरी, ये आवश्यक बना देता है किस चीज़ को, वाइडर कॉन्स्टरनेशन का मतलब वरी या एंजाइटी है, चिंता को बोलते हैं। तो ये जरूरी कर देता है, आवश्यक कर देता है कि चिंतित हों हम। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि इट अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन या इरोड, कमजोर कर देना, वीकन कह सकते हो, इरोड कह सकते हो, कि ना केवल ये कमजोर करता है ए लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड। लेवल प्लेइंग का मतलब जहां सभी को बराबरी का अवसर हो, जहां पे सभी मतलब कोई भी आगे कोई पीछे ना हो, सभी को बराबरी का अवसर प्रदान किया जाए, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। इलेक्टोरल चुनावी, तो ये ना केवल कमजोर करता है लेवल प्लेइंग इलेक्टोरल फील्ड को, किसके फेवर में, रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब यहां पे सरकार से है, गवर्नमेंट से है, या फिर आप इसे ऑर्डर कह सकते हैं, या फिर आप इसे सिस्टम कह सकते हैं, तंत्र को बोलते हैं। तो ये काम इसलिए होता है ताकि जो वहां पे रूलिंग पार्टी है उसको फायदा पहुंच सके। बल्कि एक काम और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, ओपन्स द डोर, ये दरवाजा खोलता है किसके लिए, फॉर मोर सच क्रीपिंग डिक्टाट्स। डिक्टाट जो होता है उसका मतलब ऑर्डन कह सकते हो, फिएट कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो। ठीक है, आदेश को बोलते हैं। क्रीपिंग का मतलब जो डेवलपिंग स्लोली, जो धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे जिसमें बदलाव होता है। ठीक है, डेविएशन का मतलब होता है डाइग्रेशन। आज के एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत सारे हैं, डाइग्रेशन, डाइवर्जेंस। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ना केवल ये काम करता है बल्कि ये दरवाजा खोलता है किसके लिए, कि ऐसे ही क्रीपिंग डिक्टाट्स, कि ऐसे ही धीरे धीरे मतलब चोरी छिपे मिस्टीरियस तरीके से आदेश मिलते रहेंगे, और डेविएशंस फ्रॉम पॉलिसी पोजीशन, सरकार की जो पॉलिसी पोजीशन, सरकार जो कहती है हमारी ये नीति है, इसको लेकर हम काम करेंगे। देखिए, सरकार की नीतियों का प्रभाव बहुत पड़ता है। सरकार जो नीति बनाती है, जो बताती है, उसको लेकर पूरा मार्केट डिपेंड करता है। लेकिन सरकार जब चाहे तब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनसे डेविएट हो जाती है, उनसे भटक जाती है। ठीक है, फॉर टेम्परेरी गेन्स, किस लिए, अस्थायी लाभ कमाने के लिए, मतलब कुछ समय की एक क्षणिक लाभ कमाने के लिए। इन वोटर परसेप्शन, और ये लाभ कहां पे चाहिए इनको, ये मुनाफा कहां चाहिए, ये फायदा कहां चाहिए, वोटर्स के परसेप्शन को चेंज करने के लिए। परसेप्शन मतलब थिंकिंग है, परसेप्शन मतलब ऑब्जर्वेंस है, परसेप्शन का मतलब अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि वोटर्स जो मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ है, फिलहाल की बात करूं अगर मैं, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन बीजेपी है, अगर इसके खिलाफ वोटर की भावना है, एंटी इनकम्बेंसी माहौल है, तो सरकार कुछ ऐसे काम करेगी जिससे वो वोटर के परसेप्शन को चेंज कर दे, और ये बेईमानीपूर्ण तरीके से कुछ भी कर लें। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अनफेयर मीन्स है, जो गेन टेम्परेरी गेन प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, वोटर परसेप्शन में। जस्ट एज मिस्टीरियस फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस, तो ठीक वैसे ही जैसे कि मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, फ्यूल प्राइसिंग डिसीजन का मतलब है तेल की कीमतों की जो डिसीजंस हैं, हैव बिकम, ये बन चुका है पार फॉर द कंट्री, पार फॉर द कोर्स। पार फॉर द कोर्स एक फ्रेज है, इसका मतलब है ये टिपिकल हो चुका है, ये नॉर्मल सी बात है, ये स्टैंडर्ड हो चुका है, ये ऐसा एक मतलब एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। तो कह रहा है कि मिस्टीरियस तरीके से
फ्यूल प्राइसिंग का डिसीजन जो लेना है ये अब एक रूटीन का विषय बन चुका है, ठीक है। अदर ट्रांजिएंट डिपार्चर्स, ठीक ऐसे ही जो अन्य ट्रांजिएंट का मतलब एफएमआरएल, शॉर्ट लिव्ड बताया था, क्षणिक। डिपार्चर का मतलब वही प्रस्थान, मतलब एक प्रकार से ये डेविएशन है, ये डाइग्रेशन है, डाइवर्जेंस है। ठीक वैसे ही अल्पकालिक या थोड़े समय का जो डाइवर्जेंस है फ्रॉम स्टेटेड पॉलिसी, वो नीति जो आपने स्टेट की है, जो एक्सप्रेस की है, जो बताई है, कैन ऑल्सो बिकम, ये भी बन सकती है गवर्नेंस हैबिट्स। मतलब सरकार जो सिस्टम चलाती है, गवर्नेंस करती है, शासन चलाती है, उसकी आदत बन सकती है ये। जैसा कि ये बार बार में तेल की कीमतों को अपने हाथ में ले लेते हैं, वैसे ही अपनी नीतियों को भी बार बार में जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, ऐसा इनकी हैबिट में आ सकता है। वाइल गवर्नमेंट्स आर ऑब्वियसली टेम्प्टेड, टेम्प्ट का मतलब होता है ल्योर, ल्योर कह सकते हो, एंटाइज कह सकते हो, प्रलोभित होने को बोलते हैं, प्रलोभित होना, लालच आ जाना। तो कह रहे यद्यपि, वाइल जो है वो कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है। जो ऑल्दो या दो काम करता है वही वाइल कर सकता है, ठीक है। तो यद्यपि जो गवर्नमेंट्स हैं आर ऑब्वियसली टेम्प्टेड, वो निश्चित रूप से ललचा जाते हैं, किस लिए? टू क्रिएट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है लोगों का नजरिया क्या रह जाता है कि जब आप कोई मीडिया के माध्यम से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद लोगों का नजरिया कैसा है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। बेनेवोलेंस का मतलब परोपकारिता होती है, सरकार कुछ अच्छे कल्याणकारी कार्य करती है ताकि लोगों को लगे कि सरकार आपके फेवर में काम कर रही है। तो कह रहे यद्यपि गवर्नमेंट जो है वो निश्चित रूप से प्रलोभित होती है, ललचा जाती है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए कि हाँ सरकार आपके लिए परोपकारी है। टुवार्ड्स द कॉमन वोटर, किसके प्रति परोपकारी है? जो आम मतदाता है उसके प्रति। फिर भी अब ये नया क्लोज है, दूसरा क्लोज इसका विरोध करेगा। जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग है, नीड्स इसको जरूरत है, किस चीज की? इसकी वर्ब हो गई टू राइज अप टू। राइज अप टू मतलब इस स्तर तक जाना। टेक अ फर्म स्टैंड, फर्म का मतलब दृढ़, डिटरमिन्ड, स्टैंड का मतलब एक क्या कर सकते हैं, एक डिसीजन ले। तो ईसीआई को जरूरत है कि वो उस लेवल तक जाए कि एक दृढ़ डिसीजन ले सके। किस चीज को लेकर? रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब वापस कर देना। जैसे कोई सरकार ने डिसीजन लिया, अगर चुनाव आने वाले हैं तो उस डिसीजन को सरकार, ये ईसीआई नहीं मानेगा, है ना। डेफरेल का मतलब स्थगन होता है, पोस्टपोनमेंट होता है, पोस्टपोनमेंट, या फिर प्रेरोगेशन कह सकते हैं, प्रेरोगेशन, स्थगन भी। या तो क्या करेगा, सरकार के डिसीजन को ही रिवर्स कर देगा, बिल्कुल उल्टा, लागू ही नहीं होगा। या फिर क्या करेगा, डेफरेल्स ऑफ रूटीन डिसीजंस। रूटीन डिसीजंस हैं पोल सीजन के दौरान, चुनावी सत्र के दौरान, उनको स्थगित कर देगा कि अभी ये लागू नहीं करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। ये ईसीआई के हाथ में इतना पावर होना चाहिए। तो ये था आज के इस सेशन में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था, काफ़ी सारे नए शब्द आपने सीखे हैं, काफ़ी सारी अच्छी, एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया एडिटोरियल है। एक बार फिर से खुद से पढ़िएगा, पूरा समझ में आएगा, और वैसे समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अब एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।